স্যার। কলকাতা থেকে তো বাংলা বলতে পারেন? বলতে পারো। হ্যাঁ তো বলো তো, একটু একটু বাংলা বলে তো ভালো করে হবে, ভালো হবে। ঠিক আছে দাদা। হ্যাঁ যেটা আজকে আমার মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। आई मीन अगेन आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी, सो तो आप हिंदी बोलिए फिर। हाँ। तो प्रॉब्लम ये है कि ममता बनर्जी के मतलब जो भी चार्जशीट फाइल हो रहा था ईडी का, वो अभिषेक बनर्जी पे भी पहले हुआ था, उन पे बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए थे, वो केसेस चल रहे हैं। तो आज का केस कोई आइसोलेटेड नहीं था कि वो अचानक से किया गया है, देयर वर मल्टीपल केसेस। ये वन ऑफ द केसेस था जिसपे आज एक्शन लिया गया है आईपैक की ऑफिस पे, टीएमसी की ऑफिस पे पहले भी लिया जा चुका है। और ये सबको पता है कि अभिषेक बनर्जी को उस समय ईडी ने हाउस अरेस्ट किया था, रखा था। तो ऐसा आज का इंसिडेंट कोई आइसोलेटेड या इलेक्शन बेस्ड नहीं है। तो आपने पश्चिम बंगाल दिखे আমি ভোটার আছি কলকাতা। ভোটার আছে ঠিক আছে। কোথায় দিকে? আমি নর্থ কলকাতা। नॉर्थ कोलकाता दिखे। पाड़ा पूछेंगे नहीं, हाउस है ना 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 ना, अभी पूछो ना, जिस करबो ना 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 ना, अभी जिस करबो ना। मैं पता नहीं करूंगा आपसे कि कौन सा घर है क्या है, लेकिन हाँ पश्चिम बंगाल के आप वोटर हैं और आपने कहा कि ये इनकंटिन्यूटी है और ये फैक्ट है। ये फैक्ट सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकंटिन्यूटी है, ये ब्रेक नहीं है। आइसोलेशन में केस नहीं देखा जा सकता क्योंकि पहले भी तहकीकात चल रही थी। जी कहां से आए आप? सर मैं गाजियाबाद से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी पश्चिम बंगाल का ही आता है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? देव कुमार सिंह। देव कुमार जी, कुछ कहना है आपको? कहना ही है, आएगी बीजेपी ही बस। बीजेपी आएगी बंगाल। तो पूरी बहसें बंद करवा दो हमारी। बोले एक दिन बहस चल रही थी, बड़ी लंबी बहस चल रही थी, चलती गई बहस चली गई, बस टेंस हो गया। और मैंने बस वैसे ही, जैसे जब बहुत टेंस हो जाता तो मैं जैसे करता हूँ और आह करके मुड़ा, तो एक शख्स से पूछा, हमने कहा और तुम्हारे क्या कहना है? बोला आएगा तो मोदी ही। और मेरी पूरी डिबेट जो है खत्म हो गई। मैं कहा अब क्या करूं डिबेट, इसके बाद कुछ डिबेट होती ही नहीं है। बोले ऑफ कोर्स, होल्ड ऑन, मैं एक बात बता रहा हूं। तो वैसे ही आपने भी मेरी डिबेट जो है खत्म कर दी, आएंगे मोदी ही। हाँ तो ठीक है, ये आपके अपना पॉइंट है। आप कहां से हैं? लद्दाख से। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं भाई, सारे लोग ताली बजा के इनके लिए स्वागत करिए। लद्दाख से कितना टेम्परेचर होगा इस समय? अभी होगा -10। -16 ना, वो ऊपर है, अभी नहीं है, -10 है। -10 है। क्या नाम है आपका? रिगजिंग। बहुत बहुत स्वागत है। -10 से ये आई हैं और यहाँ का टेम्परेचर 100 से ऊपर है। नहीं बाकी तो सब ठीक है, यहाँ का 100 से ऊपर है। आप समझ गई ना व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज यहाँ पॉलिटिकल डिबेट है, तमाम सारी चीजें हीटेड आर्गुमेंट्स में। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आप बहुत बार आते हैं, तो नए बच्चे आए उनसे पूछने दो। कहां से आए आप सर? हम मुजफ्फरनगर से आए। मुजफ्फरनगर से। ये अपना पास वाला? मेरठ के पास वाला। गुड़ वाला? हाँ जी, गुड़ वाला। एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुड़ की? एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुड़। और बताएं, गन्ना बहुत मीठा है आपका, तो लेके नहीं आए आप? गुड़ लेके आइएगा। हमें पता नहीं था। मुजफ्फरनगर से आया। हाँ तो जहां से पिताजी आए वहीं से तो बेटा आएगा, कि अभी से अलग अलग हो गए तुम? नहीं, साथ रहना परिवार को। जी कुछ कहना है सर? पहले तो नववर्ष आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी बोलिए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके दादू भी ये देख रहे हैं आपका चैनल, उन्होंने आपका है बोला है। बोला दादू जी ने? हाँ जी, बोला जब भैया जी से मिलो तो है बोलना। क्या नाम है उनका? श्री जयपाल शर्मा। जयपाल शर्मा जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। आपका आशीर्वाद, आपकी जो सदिच्छाएं हैं वो मेरे तक पहुंची। आपके बालक सब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक क्लैरिफिकेशन देना था। आप कमिंग टू डिबेट। ईडी के एम्बेसडर कौन है? ईडी के एम्बेसडर तो अजीत पवार है। यही लोग बोल रहे थे चक्की पीसिंग, तो चक्की पिसवाई क्या उनसे? शुभेंदु अधिकारी से चक्की पिसवाई क्या? लेकिन आप देखिए 2014 से 2025 तक अगर हम पीएमएलए के तहत देखेंगे 6000 केस दर्ज हुए। आप बता दीजिए कितने कन्विक्शन है? 2%, मात्र 2%। कितने लोगों को भेज रहे हैं? डाटा पर भूल गए। ये सिर्फ जो है इनकी मंशा है डराने की। ये चाहते हैं कि ये बंगाल में भी इसी तरीके से डरा के रहे। हाँ जी। अभी कांग्रेस के मित्र मैं पूछना चाहता हूं, आज पूरे देश की मीडिया में राजस्थान को लेकर 2000 करोड़ का घोटाला, उस दौरान जब पूरी दुनिया कोरोना के काल में बीत रही थी और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 2000 करोड़ का घोटाला खिचड़ी के नाम पे कर रही थी। कांग्रेस को भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई हक नहीं है इस देश में। अगर किसी ने भ्रष्टाचार की जंदी बनाने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। और मैं बंगाल के मित्र को बताना चाहता हूं, मित्र पिछले 15 साल में ममता दीदी ने बंगाल को क्या बनाया मालूम है? घोरे नाई नून, बेटा बोलची आमी आची मिथुन।
घर ना ही नून, नून माने तो सब जान गए ना, वो नमक। तो लद्दाख वालों को बता दे, नून जानती हैं आप? क्या बोलते हैं नमक को? आप आपके यहाँ क्या बोलते हैं नमक को? तो छा बोलते हैं, छा छा। छा, छा नहीं समझने मुझे डिफिकल्ट है थोड़ी सी। तो घर ना ही नून, और बेटा बोले आमी मिथुन, मिथुन मतलब तो समझ गए ना, मिथुन चक्रवर्ती। तो घरे ना ही नून, नमक नहीं है, लेकिन वो तंज किया उन्होंने, और वो तंज है काफी तीखा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जवाद साहब बात रखेंगे। आज बातचीत चल रही है ईडी का छापा बंगाल में और जनता हमारे साथ दिल्ली में। प्रतीक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। वो एक शेर है, इरशाद 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 इरशाद। बिकते हैं जहां जमीर सिक्कों की खनक से, बिकते हैं जहां जमीर सिक्कों की खनक से, कटती है जहां जबान झूठ की कलम से। मैं आबरू बचाने में सरेआम नीलाम हुआ, मैं हक बात पे था इसीलिए बदनाम हुआ। बहुत बदनाम है भाई साहब। अब आप इसका खुलासा कर दीजिए, आप किसकी तरफ हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, जहां मुझे पहुंचाना था मुझे लगता है यहीं तक है कार्यालय, और पहुंच गया होगा। हाँ, हाँ। जितनी सरकारी संस्थाएं हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती थी, वो बहुत बदनाम हो रही हैं, और उनको बदनाम करने में मौजूदा सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। वो किस लिए कह रहा हूं? इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको डिफेंड करने आ जाती है, इलेक्शन कमिश्नर खुद नहीं आते हैं। उसके बाद ईडी के ऊपर सवाल करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। सीबीआई के ऊपर सवाल खड़े होंगे तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। अरे कौन सा गठबंधन कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने? और सीएजी ने भी खुलासे करे थे जिन अधिकारियों ने, भारतमाला योजना, उसके बारे में आज तक नहीं, उन अधिकारियों को ट्रांसफर हो गया। उसके बाद सड़क घोटाला था, उसके बाद भी ट्रांसफर हो गया। और आयुष्मान योजना, उसके ऊपर भी घोटाला था, उन अधिकारियों को कहां हो गया? इसीलिए कह रहे हैं कि जैसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जिस जगह एक्टिव हो जाए, समझ लीजिए कि चुनाव आने वाले हैं और आपके मुद्दे आपके घरों से जाने वाले हैं। जवाद साहब का कहना है, जवाद साहब का एक नहीं, अपनी बात तो कहने का हक है इनको, और अपनी बात तो ये कह सकते हैं। जवाद साहब का कहना है कि इनके रिजीम में ये सब खराब है, और अगर रिजीम बदल जाए तो नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के घर पे ईडी, सीबीआई, इनकम। अरे मैंने ये सवाल नहीं पूछा, मैंने सवाल पूछा अगर मान लो ये सरकार बदल जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो बहुत बोले वही अधिकारी, वही डिपार्टमेंट, सब अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ। नहीं बदलेगी, बीजेपी ही रहेगी। आप पुलिस में? नहीं, हाँ। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ। कहाँ पे? अरे छोटा बड़ा नहीं होता। बॉम्बे से आया हूँ, अंधेरी से आया हूँ। क्या ना, अंधेरी तो बड़ी अच्छी जगह है। बीजेपी पत्रकार से बोलना चाहता हूँ, आशीष सलार जी तक बात पहुँचाइए। मेरा दुकान तोड़ दिया गया, 92 से मेरा दुकान था, दुकान तोड़ दिया, ना तो नोटिस दिया बीएमसी, ना ही हमको कहीं जगह दिया। मैं पैसा कहाँ से भरूं? जो अच्छा, कहाँ पे अंधेरी में? कहाँ? मेरी ईस्ट गणपति मंदिर के सामने। अच्छा, आपकी दुकान थी? हाँ। काहे की दुकान थी? मेरा छोटा सा खाने पीने की दुकान थी। अब बैग का अच्छा, नहीं तो वो बीएमसी को सारा कागज थे कि नहीं? ना सर, मेरा लाइट मीटर थी, हेल्थ लेसन थी, गुमस्ता लेसन थी, कुछ नहीं किया। हम बीजेपी पत्रकार से बोलता हूँ, मेरा इंसाफ कर। अच्छा ठीक, इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल। आपको आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आज पैनल बड़ा है, मैं आ रहा हूँ जी। अभी सब लोगों ने कहा विपक्षी दलों के पास जाता है। अरे 11 साल हो गए, यूपी में 5 बार चुनाव हो गया, अखिलेश यादव के घर ईडी सीबीआई नहीं गया। कौन बचा रहा है? अमित शाह बचा रहे हैं या नरेंद्र मोदी बचा रहे हैं? अरे रुकिए, हाँ अभी रुकिए, अभी पूरी तरह से निकलेंगे, अभी बोलेंगे। अरे केस आप पे दर्ज करवाए थे कांग्रेस पार्टी वाले। विभू भैया बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए। कम टू दिस है, यहाँ ये। अरे रुको, अरे पहलवान रुको, पहलवान रुको। 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ दिक्कत थी नीतीश कुमार, 2 बार अलग हुए, क्यों ने उनके घर ईडी सीबीआई भेज दिया नरेंद्र मोदी ने? विपक्ष में 5 साल रहे नीतीश कुमार। तो ये आरोप गलत है, भ्रष्टाचारी हो। और उन्होंने कहा 6000 केस हो गए, सिर्फ 2%। अरे आप बता दो, 6000 केस में कितने को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया? ये भी तो प्रश्न है। क्योंकि इस देश में न्याय प्रक्रिया ऐसी है कि हाथ में बंदूक लेके एक पाकिस्तानी कसाब आता है, 6 साल जेल बंद रहता है। न्याय प्रक्रिया हमारी स्लो है, ये है। आपको बरी नहीं किया एमपी एमएलए कोर्ट में। सवाल ये है
कि आज एक मुख्यमंत्री एक कंपनी के यहाँ जाता है छापा मारने तो वह सामने खड़ी हो जाती है। नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री थे, इन्हीं की सीबीआई थी, पहुंचाते थे वो अकेले। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये गलत है, ये गलत है, देखिए ये गलत है, बोलने दीजिए। और ये जिक्र कर रहे हैं गुजरात का, और जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और मुकदमा चल रहा था, एक पानी की बोतल लेके गए, कभी उन्होंने कहा क्या कि वो चले गए क्या सीबीआई को अरेस्ट कराया? सवाल ये हमारा जो ये आहा निकलता है ना, बड़ा निकल रहा। इसने कहा जय संविधान, वो टिकिया जो लेके घूमते थे लाल किताब जिसमें संविधान, ये नहीं, वो संविधान नहीं है, वो संविधान नहीं है, वो संविधान नहीं है।